वाराणसी के 5 मस्जिदों को तोड़ा गया, मुनहदम किया गया और इसकी वजह ये बताई गई कि ये अधिकरण इसलिए किया जा रहा है कि मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण करना है। एक धार्मिक स्थल के विकास के लिए दूसरे धार्मिक स्थलों को इस तरह से तोड़ना ये कहाँ का न्याय है। जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया, वो तकरीबन 50 साल पुरानी मस्जिद और सारे कानूनी इसके पास कागजात मौजूद होने के बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। कच्छ के इलाके में गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नोटिस की या उनको पहले से इत्तला करने तक की नहीं हुई है। बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है और वहां पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मस्जिदों दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई है। उसी जमीन में मस्जिद भी है या दरगाह भी है और मंदिर भी है, तो आप मंदिर को बाकी रखते हैं और मस्जिद और दरगाह को आप तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है। एक पूरी कम्युनिटी को एक डर खौफ हिरास में मुब्तला करना है और ये बताना है कि हम चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। कुछ महीनों से देश के कुछ खास विस्तार में मसाजिद, दरगाहों और मदरसों को ढाया जा रहा है और एक पूरा प्लानेट एक एजेंडा है जिस पर अमल किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर यह काम ज़्यादा तौर पर किया जा रहा है। इसके अलावा भी हुआ है, जैसे कि वाराणसी के 5 मस्जिदों को तोड़ा गया, मुनहदम किया गया और इसकी वजह ये बताई गई कि ये अधिकरण इसलिए किया जा रहा है कि मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण करना है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है कि ये तो हो सकता है कि प्रजाकीय विकास के कामों के लिए तो कभी ये ज़रूरत हो सकती है कि कुछ चीज़ों को हटाया जाए, लेकिन एक धार्मिक स्थल के विकास के लिए दूसरे धार्मिक स्थलों को इस तरह से तोड़ना ये कहाँ का न्याय है और ये कैसी सिस्टम है वो हमें समझ में नहीं आती है। इसके अलावा भी जैसे कि हम अपने प्रवास की बात करेंगे, इसके पहले बहुत सारे और इलाकों में भी ये काम हो रहा है। जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया, वो तकरीबन 50 साल पुरानी मस्जिद और सारे कानूनी इसके पास कागजात मौजूद होने के बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। इसी तरह से कच्छ के इलाके में गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नोटिस की या उनको पहले से इत्तला करने तक की नहीं हुई है। जहां पर हम दौरा करके आए हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर और ये बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है और वहां पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मस्जिदों दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई है और बहुत सारी मस्जिदों को अभी तोड़ भी दिया गया है। बाड़मेर में कुछ मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा, यहाँ तक के कुछ लोगों के मकानों को भी तोड़ दिया गया है और इसके साथ जैसलमेर में भी कुछ मस्जिदों को वहां पर और मदरसों को, दरगाहों को तोड़ा गया है। तो ये काम जो हो रहा है ये कोई कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ जंगल का कानून है। एक वजह यह बताई जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पहले ये जो बॉर्डरिंग इलाका था वो 15 किलोमीटर के एरियाज के लिए अब इसको 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, और 50 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की यानी जो चीज़ें होंगी इस पर नज़र रखी जाएगी, और इसके बारे में यानी जो कुछ भी फैसला होगा वो किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरा इंहदाम की जो कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, वो बायस्ड हुई है। एक ही जमीन का टुकड़ा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंक्रोचमेंट है या गवर्नमेंट की जगह है, उसी जमीन में मस्जिद भी है या दरगाह भी है और मंदिर भी है। तो आप मंदिर को बाकी रखते हैं और मस्जिद और दरगाह को आप तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का तरीका है? आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, और जो नोटिसें जारी की गई हैं, इसी कोई नोटिस में नेशनल सिक्योरिटी का मसला उठाया ही नहीं गया है। नोटिस में नहीं बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए ये काम हो रहा है। इसलिए हमने जो दौरा किया और जहाँ पर गए, जहाँ पर लोगों को हम मिले, जहाँ पर हमने उनकी कार्रवाइयों का खुद यानी ज़मीनी जायज़ा लिया, तो हमको ऐसा लगा है कि ये यानी एक पूरी कम्युनिटी को एक डर, खौफ, हिरास में मुब्तला करना है, और ये बताना है कि हम चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। 17 तारीख की शाम को नोटिस दी जा रही है, 18 तारीख की सुबह वो लोग जिनको नोटिस दी गई वो अपने कागजात लेकर वहाँ सरकारी कचहरी में पहुँचते हैं, और वो वहाँ मौजूद है और यहाँ इंहदाम की कार्रवाई शुरू हो जाती है, यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, यहाँ बुलडोजर चलता है। ये क्या तरीका है? आपको उनके पास जो कुछ भी एविडेंस है वो एविडेंस लेकर जब वो आपके पास आए हैं, तो आपने तो ये तय कर दिया था कि एविडेंस के साथ उनको बुलाया जाए और उनकी गैरहाजिरी में ये काम वहाँ पर कर दिया जाए। ये बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है, और इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। कल जोधपुर हाईकोर्ट में भी इसकी पेशी हुई है और अच्छी पहल हुई है, और ऐसा लगता है, चाहे यानी सिस्टम बायस होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद इसको कुछ वक्त के लिए रोका जाए। जैसे कि ये कि भाई आप इंतजाम करना चाहते हैं, आप नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इसका एक वक्त देना पड़ता है। पहले तो ये कोशिश की जाती है कि अगर ये मामला है कि गलत तरीके पर, गलत ज़मीन पर बनाया भी गया है, तो एक मौका तो ये दिया जाता है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। इसके हमारे पास सिस्टम में, हमारे कानून में इसकी पूरी वो रखी गई है, और अगर वो नहीं है तो उनको यानी अपने सारे कागजात और सारी चीज़ें पेश करने का वक्त दिया जाए, और कम से कम 15 दिन का वक्त देना लाजमी है। लेकिन ये देखा गया है कि कोई वक्त नहीं दिया जाता है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई हो वो लीगल होनी चाहिए। प्रोसीजर जो हो वो प्रोसीजर जो कुछ भी यानी नॉर्म्स बनाए गए हैं इसके मुताबिक होनी चाहिए, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और लोगों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट की प्रोसीड करने का उनको मौका मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने दौरा भी किया, वहाँ के हालात को भी देखा। एक ख़ास चीज़ जो सामने आई है और जिसको यानी हमने या पूरे मुल्क ने इसको पसंद भी किया है, वो ये है कि ये तीनों जगह पर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में हमारे यानी हिंदू भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने
इसके खिलाफ आवाज उठाई है और बाहर निकल कर आए हैं बड़ी बड़ी तादाद में। बाड़मेर में तकरीबन 7-8 हज़ार के लोग इकट्ठा हो गए, जैसलमेर में अच्छी बड़ी तादाद में, बीकानेर में 2 प्रोग्राम हुए और बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये आवाज उठाई है कि ये तरीका जो है वो गलत है, ये अन्यायपूर्ण तरीका है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इस सरहदी इलाके में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये संबंध जो अच्छे हैं वो संबंध को खराब करने की और इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की जो कोशिश हो रही है, इसके हम खिलाफ हैं और इस पर अच्छा खासा एहतजाज किया गया है, गवर्नमेंट के सामने बातें रखी गई हैं और इसका अच्छा असर वहाँ पर पैदा हुआ है। और ये एक ऐसा मॉडल सामने आया है कि अगर पूरे मुल्क भर में इस तरह के यानी मॉडल सामने आएंगे तो इसके अच्छे असरात पैदा होंगे और इसके फायदे सामने आएंगे। ये कुछ बातें थी इस सिलसिले में। तो ये मसाजिद का जो इन्हदाम का और दरगाहों का जो मामला है मदरसों का, वो बहुत गंभीर है और इसका संज्ञान हम लोगों को भी लेना चाहिए, मीडिया को भी लेना चाहिए और सरकार को भी लेना चाहिए, ये हम चाहते हैं।